15 वर्षीय बालिका ने पुस्तक लिखकर जनपद मैनपुरी का नाम किया रोशन। पुस्तक का हुआ विमोचन। कहते हैं कि प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। अपनी अपनी प्रतिभा के भावों को मस्तिष्क के जरिए किसी भी तरीके से प्रकट किया जा सकता है और ऐसा ही कर दिखाया जनपद मैनपुरी के छोटे से कस्बे की रहने वाली एक 15 वर्षीय बालिका ने, जिसने अपनी कम उम्र में युवाओं के लिए प्रेरणा बनी जमीन से लेकर आसमान तक की उड़ान नामक पुस्तक लिखकर अपने परिवार, विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। दरअसल जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली के जैन समाज 15 वर्षीय समीक्षा जैन पुत्री कुलदीप जैन ने अपने विद्यालय सेंट थॉमस के शिक्षक और अपने माता पिता के मार्गदर्शन में द फ्लाइट फ्रॉम अर्थ टू एदर नामक पुस्तक लिखकर एक इतिहास लिख दिया, जिसकी प्रतिभा को देखते हुए विद्यालय द्वारा उसको प्रकाशित करके उसका विमोचन भी किया गया। समीक्षा जैन की पुस्तक युवाओं को जमीन से लेकर आसमान तक की उड़ान करने के लिए प्रेरित करती है। विमोचन के बाद समीक्षा को बधाइयां देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। समीक्षा ने बताया उसने इस पुस्तक को 2 साल पहले लिखना शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये प्रकाशित नहीं हो सकी। बातचीत में उसने बताया अक्सर वो डॉक्टर कलाम और महात्मा गांधी जी की पुस्तकों को पढ़ती है। उनका कहना है कि आगे बढ़ने के लिए उम्र बाधक नहीं बन सकती, क्योंकि हम छोटे होकर भी बड़ों को सिखा सकते हैं और बड़ों से सीख भी सकते हैं। मैनपुरी से हमारे सहयोगी गुलजार अहमद की रिपोर्ट। समीक्षा, आपने बहुत कम उम्र में एक बुक जो आपकी पब्लिश हुई है, क्या कहना चाहेंगी और कैसा आज महसूस कर रही हैं आप? वाकई बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, गर्व महसूस कर रही हूँ और ये मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा पल है कि मैं अपने इस प्रयास द्वारा अपने शिक्षकों को, अपने माता पिता को, अपने समाज को खुशी दे पाई, उनको गर्व महसूस करा पाई। इसलिए ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है इतने कम समय में, किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, और उसके बाद मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने विद्यालय को देना चाहूँगी, जिसने अपने विद्यालय सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनपुरी को देना चाहूँगी, जिन्होंने इस बुक को प्रकाशित करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका जज्बा उठाया। तो मैं अपने प्रधानाचार्य, अपने सारे शिक्षकगण को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे क्षमता को समझा और इसको प्रकाशित किया। कहते हैं कि बेटी का माँ से बहुत अच्छा संबंध होता है और आज आपकी बेटी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगी आप उसके लिए? मुझे आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और ख़ासकर बेटों से बढ़ कर के बेटियाँ हैं मेरे जीवन में। मेरी 4 बेटियाँ हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ मुझे कभी भी कहने में वो नहीं लगता है कि मेरी 4 बेटियाँ हैं। मुझे खुशी होती है इस बात की। इसलिए मैं समाज को यही कहना चाहूँगी, कभी भी बेटा बेटी को किसी भी तराजू में ना तोलें। बेटियाँ भी इतना ही मुकाम हासिल कर सकती हैं जितने बेटे, और मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है और हमेशा होता रहेगा। और यही कहूँगी कि बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, माँ का भी और सभी का, बड़ों का बहुत ध्यान रखती हैं। कभी भी वो पढ़ाई नहीं, वो अपनों से ज़्यादा अपनी है। सर, आज आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसकी बुक पब्लिश की गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? आज का दिन हमारे लिए अकल्पनीय दिन था। सेंट थॉमस स्कूल को मैं मैनपुरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ के फादर ने बहुत प्रयास किए और इस मुकाम पे आज बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करके इस बुक का इनॉग्रेशन कराया। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मेरे बच्चा के भविष्य समीक्षा के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो तो अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को हासिल करे और समाज में एक अच्छा स्थान हासिल करे।